हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन दुरुक्कर। मैं स्त्री रोग तज्ञ और टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। हम बहुत ज़्यादा जीका वायरस के बारे में आजकल सुन रहे हैं। पुणे में भी बहुत सारे पेशेंट्स जो है वो डायग्नोज हो रहे हैं। 11 पेशेंट्स अभी तक के डायग्नोज हुए हैं। जीका वायरस जो है वो प्रेग्नेंट लेडीज़ में भी हो रहा है। तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और इससे हम कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो जीका वायरस जो है, ये जो बाकी के जो फ्लू वायरसेस है उसके जैसे एक आरएनए वायरस है। और ये वायरस जो है वो किस वजह से होता है, तो मॉस्किटो बाइट से ये वायरस जो है वो फैलता है। लेकिन एक और बात है कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड भी ये वायरस होता है। मतलब कि अगर ये मॉस्किटो बाइट से हो रहा है तो ये हस्बैंड से वाइफ को ऐसे भी हो सकता है। तो अब ये जीका वायरस के लक्षण क्या होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। सो जीका वायरस के कुछ भी जो लक्षण है वो फ्लू जैसे ही होते हैं, जैसे कि आपको फीवर आना, वो बॉडी एक होना, और उसके बाद रैश आना, उसके बाद वॉमिटिंग जैसा लगना और हेडेक होना, ये सारी चीज़ें जो है, उसके अलावा थकान होना, ये सारी चीज़ें आपको ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है। तो रूटीनली आप अगर ये सिम्टम्स आपको लग रहे हैं तो इसके लिए आपने आपके नज़दीकी डॉक्टर को दिखाना चाहिए और उनके पास ये जीका वायरस का जो टेस्ट है वो ज़रूर आपने कराना चाहिए, अगर आपके आजू बाजू में ये टेस्ट किसी को पॉजिटिव है ऐसा पता चला है तो। और अगर आपको ये पॉजिटिव डिटेक्ट हुआ है तो आपने आपके पार्टनर्स के साथ कांटेक्ट नहीं रखना चाहिए, या फिर अगर आप कांटेक्ट रखते हैं तो आपने कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करना चाहिए। अब इसके अलावा प्रेग्नेंट लेडीज़ ने क्या करना चाहिए, तो प्रेग्नेंट लेडीज़ में ऐसा देखा गया है कि अगर प्रेगनेंसी में ये जीका वायरस का इन्फेक्शन अगर होता है तो उसके वजह से अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, मतलब पहली तिमाही में आपको ये इन्फेक्शन अगर हो रहा है तो उसके वजह से बेबी को प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ऐसा देखा गया है। बेबी को क्या प्रॉब्लम होते हैं, तो बेबी को माइक्रोसेफेली, मतलब कि बेबी का सर छोटा होना, और बाकी के जो प्रॉब्लम्स है जैसे कि बेबी के बनावट में कुछ प्रॉब्लम होना, मतलब कंजेनाइटल एनामोलीज होना, ये देखा गया है अगर पहली तिमाही में ये इन्फेक्शन होता है तो माइक्रोकेफेली ये हम लोग कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, तो आप जैसे कि हम रूटीनली ही बोलते हैं कि आपने 12 वीक्स का सोनोग्राफी कराना चाहिए। उसके अलावा एनामोली स्कैन आपने 19 टू 20 वीक्स में कराना चाहिए, और इनको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जीका वायरस का इन्फेक्शन हुआ है उनके लिए ऐसे रिकमेंडेशंस है कि उन्होंने 28 वीक्स पे भी एक स्कैन जो है वो कराना चाहिए। ये 28 वीक्स का जो स्कैन है उसमें हमें बेबी का सर वगैरह कैसा है ये हमें पता चल सकता है। और उसके अलावा आपने ये इन्फेक्शन अगर हो गया है तो ऑफकोर्स डॉक्टर को दिखा के ही सारी ट्रीटमेंट लेना है, लेकिन हाइड्रेशन आपने मेंटेन करना है, भरपूर पानी पीना है, जो भी फ्लूइड्स है वो लेना है। उसके अलावा पैरासीटामोल जो है, अगर फीवर है आपको तो पैरासीटामोल आपको लेना है। और उसके अलावा अगर कुछ एसोसिएटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको हो गया है तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए आपको मेडिसिन दिए जाएंगे। उसके अलावा रेस्ट लेना है आपको, और जो भी ब्लड टेस्ट आपके डॉक्टर ने बोले हैं वो आपको करने हैं। जनरली इसमें हम लोग कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं, ईएसआर टेस्ट कराते हैं, यूरिन टेस्ट कराते हैं, और बाकी के जो भी टेस्ट है इंडिकेटेड वो हम लोग कराते हैं। तो ये टेस्ट और इसके बारे में हो गया। प्रेगनेंसी में आपने क्या क्या सोनोग्राफीज करानी चाहिए, इसके बारे में हो गया। इसके अलावा अगर आपको ये वायरल इससे बचना है, जीका वायरल इन्फेक्शन से बचना है, तो आपने जो भी आपके घर के आजू बाजू में साफ़ सफाई रखनी है। मतलब कि जो हम बोलते हैं कि स्टैगनेंट वाटर है, मतलब कि पानी अगर जमा है तो उसमें मॉस्किटोज हो गए और उसकी वजह से फिर मॉस्किटो बाइट बढ़ेगा और ये वायरस का चांसेस बढ़ेगा। तो उसके लिए आपने स्टैगनेंट वाटर जो जो भी होगा उसको डिस्कार्ड करना है। उसके अलावा मॉस्किटो रिपेलेंट्स का यूज़ करना है, मॉस्किटो नेट्स का यूज़ करना है, जो भी कॉइल्स होते हैं मॉस्किटो, ताकि आपको कम से कम मॉस्किटो बाइट हो। इवनिंग टाइम पे आपने मॉस्किटो नेट यूज़ करना है, दरवाजे खिड़की बंद करके रखना है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको मॉस्किटो बाइट से प्रिवेंट करेगी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपने प्रिकॉशन के तौर पे लेना है। कुछ भी आपको सिम्टम्स लगते हैं कि ऐसे है तो आपने ज़रूर आपके डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर कोई पहले से संसर्गित व्यक्ति है, मतलब जिसको जीका वायरस डिटेक्ट हुआ है,
उनके संपर्क में अगर आप आते हो तो आपने आपके पार्टनर से एक अराउंड ऐसा रिकमेंडेशंस बोल रहे हैं कि 3 मंथ्स तक आपने नहीं प्रेगनेंसी रखनी चाहिए। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो आपने, अगर आपको जीका वायरस का इन्फेक्शन हुआ है तो आपने एटलीस्ट 9 वीक्स तक प्रेगनेंसी के लिए नहीं ट्राई करना चाहिए फीमेल्स के केस में। अगर मेल्स के केस में हम बोलते हैं तो मेल्स के केस में एटलीस्ट 3 मंथ्स तक उन्होंने नहीं ट्राई करना चाहिए प्रेगनेंसी के लिए, उनको जीका वायरस इन्फेक्शन हुआ है तो, या फिर अगर वो कॉन्टैक्ट रखते हैं तो उन्होंने कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करना चाहिए। तो दीज आर ऑल द थिंग्स विच यू नीड टू नो, क्योंकि जीका वायरस अभी ये फैल सकता है, तो ये सारी प्रिकॉशंस आपने ज़रूर लेनी चाहिए। और ऐसे भी आपने आपके हेल्थ का ख्याल जो है वो ज़रूर रखना चाहिए। अगर हमारी ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो ज़रूर हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिनको भी ये जीका वायरस के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए उनसे ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।